दोस्तों ऐसा चमत्कार आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा कि इतनी शाइनिंग वाली थाली में पानी डालने से कुछ खराब ही नहीं होगी, एकदम वाटरप्रूफ, कुछ भी खराब नहीं होगा। वो आप इसको साफ कर सकते हैं, हाथ फेरेंगे कोई भी चीज चुभेगी नहीं। ऐसा क्या किया है मैंने, वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा कि इस तरह की थाली हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आपने ये अजूबा देख लिया होगा, तो सभी को सबसे पहले प्यार भरा प्रणाम। तो मेरे पास भी कई बार थाली बनाई वो खराब हो जाती थी, तो मैंने इस बार सोचा कि कुछ ऐसा करूँ कि मेरी थाली खराब ना हो, कुछ भी गिर जाए हाथ फेरूँ, साफ करूँ। देखिए एकदम चिकनी स्मूथ है और डिज़ाइन भी देखिएगा सब कुछ लगा है, मिरर लगे हैं, स्टोन लगे हैं, वॉल चेन लगी है, सब कुछ लगे हैं, स्टिकर लगे। लो आपको दिखा देती हूँ कि देखिएगा इस तरह से मैं पानी डालूँगी और इसको साफ कर लूँगी। कुछ भी देखो बाई चांस ये जो तब पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, वो ये सब चीज़ों वाली चीज़ वो खराब हो जाती हैं। एक बार लेंगे हम कितनी बार लें, इसीलिए मैंने ऐसी सालों साल तक चलेंगे वो कुछ खराब नहीं हो, आपको चुभेगी भी नहीं इसके मिरर वगैरह। तो ऐसा कैसे बनाएं वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें एशियन पेंट कर लिया, जो आपने पिछला वीडियो देखा है सेम वही प्रोसेस है। और मैं आज छन्नी करवा सारा इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो कुछ मैंने अड़रम गड़रम चटरम जितने भी सामान थे सब कुछ ले लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं लगाने वाली हूँ, पूरा भरने वाली हूँ। क्योंकि इसमें तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा वर्क कर देते हैं थाली में तो हमें कटोरी वगैरह रखने में या दिया रखने में प्रॉब्लम होती है। तो और मिठाई रखने में, और इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो इसीलिए इसको पूरा भर दूंगी मैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं वॉल चेन से। वॉल चेन तो मेरी फेवरेट है, और फिर कुछ मिरर भी लगाए मैंने इसमें। तो आप सोच रहे होंगे एक दिन रह गया करवा चौथ की का वो आप थाली तैयार करें, तो ऐसा है इस साल नहीं बना पाए कोई बात नहीं, अगले साल बना लेना। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है देखो ये सब काम करने में। और दीपावली का टाइम आ गया और घर में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिनको मुझे करते हुए ये सब काम करना पड़ता है। और बन जाता है तो फिर एडिट करने के लिए मुझे चाहिए ऐसा कि कोई घर में ना हो, तब एडिट करने में भी मुझे मजा आता है। घर में एक दो लोग होते हैं, बातें होती हैं, कहीं मोबाइल चलते हैं, कहीं पंखा चलते हैं, कहीं कुछ चलते हैं, तो मैं एडिटिंग भी नहीं, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाती। तो इस तरह से मैंने कुछ मिरर वगैरह लगा दिए। ये स्टिकर है जो दीपावली वगैरह में हम लगा लेते हैं, तो इसको निकाल के मैं सिंपल इसमें चिपका लूंगी। आप इसकी जगह फोटो भी चिपका सकते हैं, शुभ लाभ कुछ भी चिपका सकते हैं, कुछ खराब नहीं होगा। आप पानी डालें, कुछ भी डालें, ऑयल डालें, जो भी गिर जाए सब साफ हो जाए। और कुछ मैंने इस तरह से जो मेरे पास है डेकोरेशन के लिए जो भी चेन वगैरह थी, तो वो सब मैंने इसमें लगा दी। देखिए इतना तैयार कर दिया। अब जो बीच में स्पेस है इसको भी हम बिल्कुल फिल कर देंगे बड़े ही आसानी से। जितना भी मेरे पास हाफ बीट्स वगैरह थे उनको मैंने लगा दिया, क्योंकि इसमें खराब होने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैं इसको एकदम क्लियर कर दूंगी। मैंने भी पिछले साल, मैं पिछले का 2 साल पहले थाली तैयार करी थी, वो अब खराब हो गई, कपड़े वाली थी और वो खराब हो गई। तो मेरा भी मैंने कहा इस बार ऐसी बनाऊंगी कि जो खराब ना हो। आप भी बना लीजिएगा, अभी नहीं तो अगले साल के लिए। अभी तो जैसे नहीं है टाइम, कोई बात नहीं, मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि अब बता दिया बहुत प्रॉब्लम चलती है घर में भी। तो देखिएगा ये तैयार हो गई। अभी हाथ फेरती हूँ तो पूरा ये मोती निकलने का डर रहता है, कहीं कुछ गिर जाता है, सिंदूर ही गिर जाता है तो वो साफ नहीं होता। तो मैं कुछ ऐसा करूंगी इसमें, ये डिब्बा दिख रहा है, इसमें से निकलेगा जादू का पिटारा। तो चलिए इसमें से निकालते हैं कुछ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से शायद ऑर्डर, ये बहुत दिन पहले का रखा हुआ मेरे पास है, रेजन है और इसके साथ एक हार्डनर का डिब्बी आती है, दोनों होते हैं। तो इसको मैं इसमें मिक्स करके डाल दूंगी तो हमारी वाटर प्रूफ हो जाएगी थाली। और इसको मिलाना कैसे है, जैसे हमने रेजन 2 ढक्कन लिया या 2 स्पून लिया, तो 1 स्पून हमको इसमें हार्डनर डालना है। आप बेट करके भी, जैसे आपके पास छोटी बेट मशीन हो तो उससे बेट करके आप डाल सकते हैं। मैंने सिंपल ढक्कन से का यूज किया। इस तरह से 2 ढक्कन मैंने रेजन डाला, तो 2 ढक्कन, सॉरी 1 ढक्कन में हार्डनर डालूंगी, क्योंकि मैंने 4 ढक्कन इसमें रेजन डाला था। तो इसमें 2 ढक्कन हार्डनर, मेरे पास जितना था मैंने पूरा यूज कर लिया। अब इसको हमें मिक्स करना कम से कम 15 या 20 मिनट तक। 15 तो नॉर्मल है, 20 मिनट तक भी हो जाए तो और बढ़िया। ये येलो कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि काफी पुराना हो गया, लेकिन इसमें कोई शाइनिंग में या इसकी चमक में कोई कमी नहीं आती है ड्राई होने के बाद। तो चलो बातें करते जाते हैं, ये सासू माँ है मेरी जिनसे मैं बातें कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। तो चलिएगा अब इसको डालते हैं। कुछ नहीं करना, अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें कोई बबल्स वगैरह नहीं है।
और अब इसको सिंपल इस पे डाल दें और इसके लिए मिक्स करने के लिए आप प्लास्टिक का ही ग्लास यूज करें, क्योंकि ये साफ कर नहीं सकते, फेंक दिए, इसमें केमिकल वगैरह होता है और खराब भी हो जाएगा। तो लकड़ी की या प्लास्टिक की स्पून लें और उसी का गिलास लें और सिंपल इसमें इस तरह से डाल दें। और ये थोड़ा थिक होता है तो बाद में डालने के बाद हम इसमें चम्मच से चारों तरफ फैला देंगे, बबल्स वगैरह जहाँ होंगे तो उसको भी हमें फैलाते हुए सही कर देंगे। तो चलिएगा इसको मैं मिला लेती हूँ बहुत ही आसानी से, लेकिन मुझे ये वाली थाली बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो बढ़िया। और जो मैंने छन्नी बनाई है उसमें नेम वगैरह और डिजाइन कैसे बना सकते वो सब बना के तैयार किया है और करोए को भी डेकोरेट किया है। तो ये तो मेरी मेन थाली थी और वो मैंने तैयार किया था, तो मैंने कहा चलो इस वीडियो में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अलग अलग वीडियो मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं था, तो मैंने ये डाल दिया। अब हमको इसको ड्राई होने के लिए कम से कम 2 दिन तक तो रखना ही है। अभी तो अच्छा खासा मौसम है तो जल्दी सूख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा 2 दिन मैंने वैसे सूख गया था 1 दिन में मैंने, लेकिन 2 दिन तक मैंने टच नहीं किया क्योंकि एकदम क्लियर आ जाएगा। तो देखिएगा बन गया ना एकदम बहुत सुंदर। और ये ओम लिखा है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम करवा चौथ के सिवा इसको पूजा वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, कभी पूजा वूजा रखते हैं घर में होती है तो इसका यूज कर सकते हो। ये खराब भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो। अब थोड़ा सा मुझे लगा करवा चौथ के हिसाब से ये सिंपल सिंपल सी लग रही थी, मैंने कहा चलो इसको लटकना थोड़ा सा लेस वगैरह लगा ली। तो मैं नीचे साइड लेस लगाऊंगी, ऊपर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पानी वगैरह गिरेगा, साफ करूंगी तो वो खराब होगी। यहाँ नीचे को साइड लगाऊंगी। जो आपको दिख रहा है इतना, तो ये इतना पेंट खत्म हो गया तो मैंने कहा चलो नीचे क्या करना है, तो मैं इसीलिए इसको नीचे साइड लगाऊंगी, ऊपर नहीं लगाऊंगी और नीचे लगाऊंगी ऐसी ऐसी, तो दिखेगी भी अच्छी, सुंदर लगेगी। तो थाली तैयार हो गई। अब बची है छलनी, लेकिन छलनी मुझे जैसी तैयार करनी थी वैसा मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तो मैं इसको सिंपल ही कर लेती हूँ। अगली साल इसको सेम वैसी जैसी मेरी थाली है वैसी ही तैयार करूंगी। तो इसको मैंने एक मेरे पास लेस पड़ी थी पिछले साल की, सदा सौभाग्यवती लिखा है, पिछले साल भी मैंने 2 थाली तैयार की थी, तो उन्हीं की बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो अपनी छन्नी में इस तरह से कर लेती हूँ। तो और फिर एक पतली लेस थी तो उसको भी लगा दिया। मुझे लगाना था पॉम पॉम वाली लेस, लेकिन वो थी नहीं, तो मैंने कहा इसमें ही पॉम पॉम लगाऊंगी। अब मुझे इसमें नाम लिखना अपना अपने हस्बैंड का। तो मैंने पहले टिश्यू पेपर मेरे पास प्लान नहीं था, मतलब व्हाइट कलर का नहीं था, थोड़ा डिजाइन वाला था, लेकिन मुझे दिख रहा था कैमरे में भले ही, और इस पर लिख के सिंपल चिपका लिया टैप से। अब इसी के ऊपर मैं अपना थोड़ा सा धागे से इसमें नाम लिख दूंगी। और भी कोई डिजाइन बनाना है, कुछ बनाना, मैंने इसमें मून और स्टार वगैरह भी बना के तैयार किए हैं। तो चलिएगा इसको मैं खत्म कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आखिर बना कैसा है। तो देखिएगा इस तरह से मैंने लिख दिया। अब टिश्यू पेपर को हम सिंपल फाड़ देंगे तो हमारी सिर्फ कढ़ाई जो है वो दिखेगी और सब अलग हो जाएगा। तो ये हमारी सुंदर सी छलनी तैयार होगी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मैच करना था हमको थाली से, तो मैंने इसमें पॉम पॉम और कुछ मोती लगा के लेस में ही अटैच कर दी, क्योंकि मेरे पास वो प्रॉपर लेस थी, लेकिन इसकी लेस अब इसमें खत्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसमें मैं घर पर ही बना लेती हूँ, कोई उसमें वो नहीं है, पॉम पॉम रखे ही हैं, कुछ मोती चाहिए थे वो इस तरह से लगा लेती हूँ। तो ये भी लगा के तैयार कर लेते हैं। तो अब बचा है करवा। तो करवा मेरे पास पीतल पीतल का क्या किस चीज का आता है वो भी है शादी के टाइम का, और ये मिट्टी का मैं हर बार खरीदती हूँ एक नया, तो मैं सिंपल ही खरीदती हूँ फिर उसको खुद ही डेकोरेट करती हूँ। तो मैंने ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, तो ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए तैयार किया, और मैंने अपने लिए, मुझे वैसे रेड कलर का बनाना था लेकिन रेड कलर था नहीं, तो मैंने पिंक कलर का बना के, तो ये सेम डिजाइन है, पिंक कलर का कर दिया है उसको। थोड़ा सा स्टोन वगैरह अलग तरीका से लगाए उसमें, इसमें अलग तरीका से, तो उसका शॉर्ट वीडियो डालूंगी। इसका लॉन्ग वीडियो है तो लॉन्ग ही डाल के मैंने कहा चलो थोड़ा सा आइडिया, ये तो आप बना सकते हैं कर सकते हैं एक ही दिन में। जैसे ये मुझे 20 रुपए का एक करवा पड़ा था, सारा उसमें था दिया वगैरह, और वैसे हम लेते हैं तो 60 70 80 यहाँ तक के करवा रहे हैं डेकोरेट, मतलब जो जो, और ये तो एकदम यूनिक और डिफरेंट और अलग लग रहा है, और अपने हाथों का तो फिर तो काम ही बात ही अलग है। तो इस तरह से मैंने इसको तैयार किया, लेकिन मैं ये सासू माँ का है ये मेरा है। तो ये दोनों तैयार हो गए हैं। आप चलते हैं, आपको फाइनल दिखाती हूँ कि आखिर कैसी लग रहा पूरा सेट। तो इंतजार खत्म हुआ और सच में बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये थाली सबसे अच्छी लगी।
तो इस तरह से ये थाली, छलनी और करवा तीनों चीज़ बन के तैयार हो गई हैं। अब बस इंतज़ार है कल का। परसों अपन को सब लोगों को पहले से ही करवा चौथ की बहुत सारी बधाइयाँ। आने वाली एक ही दिन का बीच है। तो ये मेरा नाम है मून, और थोड़ा-सा मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ तो भले ही समझ में ना आए, और थोड़ा मैंने येलो कलर से लिखा है। इस किसी और कलर से लिखती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो इसमें हार्ट है बीच में, अगल एक तरफ मेरे हस्बैंड का और मेरा नाम लिखा हुआ है। और ये करवा है जो आपने देखा है आगे उसी डिज़ाइन का है, सिर्फ कलर चेंज है। और थाली, ये थाली है। तो आप क्या बनाने वाले हो अगली साल के लिए? इस साल तो सच में टाइम में बहुत लेट हो गई हूँ। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।